So nowadays MBA interviews are going on और आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चंस, हजारों डाउट्स होंगे। आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करके पूछ भी रहे होगे कि तुम्हारे इंटरव्यू का लेंथ क्या था, तुम्हारा कैसा रिस्पॉन्स आया, व्हाट आर द चांसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ योर इंटरव्यू। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। इन्हीं सबको क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं टॉप 3 मिथ अबाउट एमबीए इंटरव्यू को बर्स्ट करने वाली हूँ। दूसरों के एक्सपीरियंसेस जानने के बाद भी आप बहुत सारा अननेसेसरी प्रेशर अपने दिमाग में बिल्ड कर रहे हो, जिसकी जरूरत फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, आगे वीडियो में मैं आपको जो भी चीजें बताने जा रही हूँ वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने जा रही हूँ। इवन जो मेरे पियर्स हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताने जा रही हूँ। सो इन ईयर 2021 मैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 कॉलेजेस में बैठी थी इंटरव्यू के लिए, एंड ट्रस्ट मी, मैंने सारे इंटरव्यूज क्लियर किए थे। ऑल द न्यू IIMs, ऑल द बेबी IIMs, MDI गुड़गांव, सारा कुछ कन्वर्ट किया था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, आई कन्वर्टेड Amazon too. So hello everyone, those who do not know me, my name is Anshika Singh and recently I completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। रीच आउट टू डिफरेंट पीपल, वी रीच आउट टू नो देयर एक्सपीरियंसेस। ये सारी चीजें जानना जरूरी भी है, लेकिन उसके हिसाब से आप किस तरीके से अपना परसेप्शन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड इन सारी चीजों के चक्कर में बहुत सारा अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं अपने दिमाग में, जिसकी जरूरत होती भी नहीं है। नंबर 1 मिथ इज यू हैव टू गिव अ परफेक्ट आंसर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ही देना है। सो आई वुड लाइक टू से वहां पे जो प्रोफेसर्स बैठे हैं वो परफेक्ट आंसर की तलाश में नहीं है। दे जस्ट वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस, आपका किसी भी टॉपिक को लेकर के थॉट प्रोसेस क्या होता है। परफेक्ट आंसर की तलाश में बहुत बार होता है ऐसा है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं एंड उन्हीं आंसर्स को अपने आंसर में मोल्ड करने की कोशिश करने लगते हैं। बट वो रिसोर्सेस और वो चीजें किसी ना किसी ने लिखी तो जरूर है। तो ये थॉट प्रोसेस आपका नहीं है, ये थॉट प्रोसेस उनका है। और इन चक्कर में होता ये है, यू डोंट बी योरसेल्फ एंड इंटरव्यूअर जो एक्सपेक्ट करते हैं, दे वांट यू टू बी योरसेल्फ। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे चूज बिटवीन बिजनेस एथिक्स और बिजनेस प्रॉफिट, आप इसमें चाहे कोई भी आंसर चूज करो, इट डजंट मैटर। इन दोनों में से कोई भी आंसर आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करेगा जब तक आप अपना रीजन अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो। इस क्वेश्चन का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर आंसर। लेट्स सपोज पहले अगर आपने बोल दिया है यू विल चूज बिजनेस एथिक्स, सेम टाइम पे अगर आपको इंटरव्यूअर कोई सिचुएशन दे रहा है एंड उस टाइम पे अगर आपने बोल दिया बिजनेस प्रॉफिट, तो आपको अपने आंसर्स में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। और ये तभी आएगा जब यू बी योरसेल्फ, जब आप अपने आप को, आप एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या करोगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे तब तक आप अपने आंसर्स में भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हो। देखो, हर किसी क्वेश्चन का आपको परफेक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी किसी क्वेश्चन का आप गलत आंसर भी दो, उससे घबराना नहीं है। मेरे ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू ऐसे गए हैं जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे रह जाते थे जिसका आंसर मुझे नहीं पता था, एंड दैट ऑल्सो प्रोफेसर अंडरस्टैंड्स कि एक इंसान को हर चीजें पता नहीं हो सकती है। बस आप जितने भी आंसर्स दे रहे हो कॉन्फिडेंट होकर के दो। हर इंसान अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। जब तक आप अपना पर्सनल टच लेकर के किसी भी आंसर में नहीं आओगे, ये सामने वालों को इंप्रेस करने वाला नहीं। सो गाइस, बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि किस कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ASBM बिजनेस स्कूल, दैट इज आदित्य स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। वी कम अक्रॉस दिस बिजनेस स्कूल एंड यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। नंबर 1, दैट इज फाइनेंस लैब। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन सब की ट्रेनिंग मिलेगी, which will help you to learn easily with top experts. Number 2 is capstone projects, simulation and live projects. This is the exciting part, जहां पे आपको interpersonal skill भी सिखाया जाएगा। Problem solving, quick decision making, rational approach, creative attitude, इन सारे स्किल को सिखाई जाएगी इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। थर्ड थिंग इज रिसर्च कॉन्फ्रेंस एंड केस स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल विजिट। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पे ये प्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को एंड दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। फोर्थ थिंग इज यू विल गेट अ डेडिकेटेड मेंटोर एंड गाइड। Fifth thing is experienced faculty. Professors of ASBM are industry professionals with a wealth of knowledge. And sixth thing is PGDM program at ASBM school is at very affordable price. ये फॉर्म का कॉस्ट है ₹2000, but
I have a coupon code of AN1500, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 1500 रुपीज का एंड फॉर्म का कॉस्ट हो जाएगा ₹500। जितने भी लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। बिफोर डूइंग दैट आई वुड रिकमेंड डू योर ओन रिसर्च टू। सेकेंड थिंग इज एंड द मोस्ट कॉमन वन, इंटरव्यू लेंथ। अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहे होगे, किसी का इंटरव्यू 15 मिनट जा रहा होगा, किसी का 20 मिनट जा रहा होगा, और गलती से अगर आपका इंटरव्यू 10 मिनट से कम चला गया है तो आपके मन में सबसे बड़ा डाउट आता है कि मेरा इंटरव्यू इतने शॉर्ट ड्यूरेशन का क्यों था? क्या उन्हें मेरे आंसर्स पसंद नहीं आए? क्या वो मुझसे इंप्रेस नहीं हुए? ट्रस्ट मी, ये रोल प्ले करता ही नहीं है। आपका जो इंटरव्यू लेंथ है आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन में रोल प्ले ही नहीं करता है। जो वहां पे प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, अगर स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में ही उनको पता चल गया कि यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर देयर इंस्टीट्यूट, वो आपको तभी सेलेक्ट कर लेते हैं। IIM मुंबई में मेरा इंटरव्यू मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स का चला था, स्टिल आई कन्वर्टेड IIM मुंबई। जो आपका टोटल कन्वर्जन के चांसेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं। देयर आर टू मेनी फैक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन योर फाइनल कन्वर्जन, योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, योर कैट परसेंटेज, योर वर्क एक्स, योर सर्टिफिकेशंस, ऑल दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हर चीज को लेकर के एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाता है जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो भी अगर आपका 20 मिनट्स चले या 15 मिनट्स चले, इनिशियल के 3 मिनट में पैनलिस्ट अपना डिसीजन बना चुका होता है कि उसको आपको लेना है या नहीं लेना है। थर्ड मिथ इज यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जब हम MBA इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वी हैव टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, एक्सेंट के साथ बोलना है, बट बहुत ही बड़ा मिथ है। आप कोई पब्लिक स्पीकर नहीं हो, यू आर जस्ट अ स्टूडेंट जिसको MBA करने जाना है, उसके बाद किसी एक कंपनी में जाकर के काम करना है। तो इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, दैट इज यू नीड टू स्पीक अ वेरी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि सामने वाले को आप समझा पाओ जो भी आप बोलना चाहते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल कम्युनिकेशन पे काम ही नहीं करना है, बेसिक चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपके ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स ना पड़ जाओ, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए विच यू कैन इजिली डेवलप अगर आपने 1 महीने भी टाइम इस पे दे दिया तो। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, मैं एक अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलती हूँ जिसमें बस ग्रामेटिकल एरर ना हो। अगर आप इतना बोल लेते हो दैट इज मोर देन इनफ। इस पार्ट पे आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, दीज आर द टॉप 3 मिथ्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। चीजों पे फोकस करना बंद कर दो। नंबर 1, परफेक्ट आंसर। नंबर 2, इंटरव्यू लेंथ। एंड नंबर 3 इज कम्युनिकेशन स्किल। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो। Till then, bye bye, take care, and all the best, guys. Keep preparing hard.